स्वामी जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। जी। सबके अपने अपने विचार होते हैं। मेरा विचार ये है, कम से कम भारत के मुसलमान के बारे में। जी। भारत का मुसलमान बुरा नहीं है, उसको बुरा बनाया गया है। जी। उसका उसका ब्रेन वॉश किया गया है। उसके अंदर जिहादी मानसिकता डाली गई है। स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे यहाँ पर उतना, जितना मैं जिम्मेदार ठहराता हूँ मौलवियों को। क्योंकि आप ये देखिए कि कुरान या हदीस या खुद मोहम्मद आकर के किसी की बॉडी पे बॉम्ब नहीं बांधते। ना वो किसी को आतंकवादी बनाते हैं, ना जिहादी बनाते हैं। वहां लिखा हुआ है, पर वो लिखी हुई चीजें लोगों के अंदर डालने का काम करते हैं ये मदरसे और ये मौलवी। नहीं, ये मतलब कहा जाता है कि सिर्फ मौलवी खराब है, मुफ्ती खराब है, या ये आलिम खराब है, या वो किताब में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है? जड़ कहाँ है? आज आपको मैं एक बात बताता हूँ स्वामी जी, ये थोड़ी सी जो है शायद आपके लिए अटपटी हो, परंतु आप समझेंगे क्योंकि मैं इसको लॉजिकली तौर पे आपको समझाता हूँ। जी। जब हम जैसे कुछ चंद एक लोग जिन्होंने कुछ किताबों को, कुछ चीजों को पढ़ा और हमने समझा कि हाँ ये वाकई इंसानियत के खिलाफ है और ये चीजें सही नहीं है और ये बात हमारी समझ में आ गई। हालांकि हम कोई मौलवी नहीं, कोई मुफ्ती नहीं, लेकिन हमने उसको पढ़ने के बाद इतनी चीजें समझी अपने इस दिमाग का इस्तेमाल करके। तो आपको क्या लगता है जो सालों साल इसी चीज को पढ़ते हैं मौलवी, उसको समझते हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता होगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या यहाँ कुछ गलत है? डेफिनेटली उनको समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है? जब एक माँ बाप जो कि अकीदे के अंधे होते हैं और जिनका अंधा ईमान होता है कुरान, अल्लाह और अपने मोहम्मद पर, तो वो मोहब्बत में उस हदीस को सुनकर के अगर कोई अपने बच्चे को आलिम बनाएगा, हाफिज बनाएगा कुरान का, तो उसको अल्लाह जो है जन्नत देगा। जितनी कुरान की आयतें हैं उतने जन्नत के दर्जे देगा। उसको नूर का ताज पहनाया जाएगा। उसके माँ बाप को ऐसे ऐसे जोड़े पहनाए जाएंगे कि वो चमकदार होंगे, सारी दुनिया उनसे चमक जाएगी। तो इन प्यारी प्यारी सी हदीस को सुनने के बाद में वो मुसलमान जब अपने एक छोटे से बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को मदरसे में दाखिल कराता है, तो उस बच्चे को कोई सेंस नहीं होता। उसको ये भी नहीं पता होता कि मजहब क्या होता है और खुदा क्या होता है। जी। तो वो बच्चा वहां जाने के बाद फिर इस चीजों को पढ़ना शुरू करता है और इनको पढ़ने के साथ साथ में वो वो जो कट्टरता है इस्लामिक की, उसको सीखना शुरू करता है। और जब उसकी उम्र होती है कोई 12-13 साल तक, तो तब जाकर के वो कुरान का हाफिज बनता है। और जब वो कुरान का हाफिज बन जाता है तो उसकी पढ़ाई वहां खत्म नहीं होती। उसकी आगे की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू की जाती है और उसको उलूम पढ़ाए जाते हैं, जो कि उलूम। 7 उलूम 6 या 7 साल की पढ़ाई होती है उलूम की, जिसको पढ़ने के बाद वो आलिम यानी कि मौलवी बनता है। अब वो 12 में अगर आप 7 काउंट करेंगे तो वो 19 साल की उम्र तक पहुंच जाता है बच्चा, जब तक वो आलिम बन जाता है। अब उसको 19 साल की उम्र में सेंस भी आ जाता है, समझ भी आ जाती है, पर साथ ही साथ वो जो इल्म उसने पढ़ा है वो भी आ जाता है। उसके बाद वो 4 साल के लिए और मजीद पढ़ाई करता है और वो मुफ्ती बनता है। अब आप ये समझिए कि जीवन का जो पढ़ाई लिखाई का समय था, जिसमें कुछ बनना था या कोई काम सीख करके कामयाब होना था, वो जीवन के 24-25 वर्ष वो जिस पढ़ाई को समझने में लगा दिया है, तो उसके पास तो वो मौका नहीं मिला कि अब वो कोई और काम कर सके या कोई और पढ़ाई कर सके या वो कोई इस तरह की कोई काबिलियत हासिल कर सके जिससे जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके। अब तो वो केवल उसी के ऊपर डिपेंड है जो पढ़ाई उसने पढ़ी है मदरसे में। अब उसने आलिम बन करके लोगों को इस्लाम सिखाना है या मस्जिद में बच्चों को पढ़ाना है और नमाजें पढ़ानी है। अब अगर स्वामी जी ऐसी कंडीशन में वो सच्चाई जानने के बाद ये सच्चाई लोगों को बता भी दे, तो क्या पहली बात तो उस एक की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा? हमारे सचवाला जी की बात के ऊपर कितने लोग यकीन करते हैं? वो भी एक आलिम है, वो भी वहीं से निकले हैं, वो भी वही सच्चाई बता रहे हैं। तो अगर वो बता भी दे और लोग उसकी बात मान भी लें, तो स्वामी जी वो करेगा क्या? भीख मांगेगा? तो गंभीर उसको समस्या पता है। है, उसको पता है कि अब अगर ये झूठ भी है,
अगर ये झूठा मजहब भी है, अगर ये गंदे की चीज भी है, तो भी इस हमारी भी और हमारे बच्चों की भी तो उसकी मजबूरी है उसको जानते हुए भी बुरा ना कहना। तो यहाँ पर इस्लाम में तो जो गलत है वो गलत है, लेकिन स्वामी जी ये मौलवी और ये मुफ्ती भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो सच्चाई को नहीं बताते सिर्फ अपने मतलब और अपने फायदे के लिए। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न है कि भारत के सबसे खतरनाक या दुनिया के सबसे वहशी दहशतगर्द ये जो आलिम मौलवी होते हैं कहाँ से निकलते हैं? कौन सा इनका इनका स्थान है जहां से सब सप्लाई हो रहा है, माल प्रोडक्शन जो हो रहा है? कौन सी बड़ी फैक्ट्री है? खुल के बोलिए। और मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं आपको कि आपकी सुरक्षा भारत सरकार तय कर चुकी है। हमारा बात हुआ है कई मंत्रियों से। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के काम करें। भारत संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है। शरिया का एक सिंगल कानून भी अगर भारत के संविधान में कहीं छिपा पड़ा होगा, उसे निकाल करके खत्म कर दिया जाएगा। मैं आगे आपसे पूछूंगा प्रश्न, लेकिन आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप बिल्कुल सुरक्षित है। हमारा पूरा टीम आपको आर्थिक, सामाजिक, हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगा। जी जी समीर भाई, बताइए कौन सा इनका स्वामी फैक्ट्री जी, है सबसे खतरनाक भारत में? स्वामी जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और भारत की पूरी जनता का। आप इतना हमारे बारे में सोचते हैं और सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूं कि सारे एक्स मुस्लिमों को इस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग डर के इस चीज को नहीं बता पाते, इस एक्सट्रीमिस्ट और इस कट्टर आइडियोलॉजी की वजह से अपने ख्यालात नहीं बता पाते, उनको अगर सपोर्ट मिलेगा और सुरक्षा मिलेगी तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे। लेकिन बिल्कुल, मैं अपने लगभग विषय में। मैंने आज भी आपको कहा था, हम जी। आप हमारी जान चली जाएगी लेकिन आपके ऊपर एक बाल को भी आपके कोई हिलाएगा नहीं। लेकिन जी मैं समीर अपने भाई विषय बोलिए। में बता दूं स्वामी जी, मैंने अपना फेस तब रिवील किया था जब मैं किसी के संपर्क में नहीं था, और मैं हमेशा से जी, ही, जब से इस मोमेंट में जुड़ा हूं और ये काम कर रहा हूं, तब से हमेशा से ही मैंने एक चीज कही है कि भाई मैंने अपना खुद का कफन सिलवा करके रख लिया है और मैंने अपनी बॉडी मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दी है ऑलरेडी, मेरे पास क्या सर्टिफिकेट है। बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, समीर भाई के लिए एक बार क्लिप्स बनती है। कितना बड़ा विजन है, कितना बड़ा विजन है हमारे समीर भाई का। और भगवान, परमात्मा, प्रकृति, नेचर आपको लंबी आयु देगा। आपकी बॉडी 100 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहेगी आपके प्राणों के साथ, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत का सबसे खतरनाक प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है, मुझे बताइए। ये एक ऐसा प्रश्न है स्वामी जी, जो कि किसी एक चीज को जो है सामने रखने वाली बात है। मैं तो ये कहूंगा यहाँ पर कि अगर आप एटॉमिक या न्यूक्लियर प्रोडक्ट में डील करते हैं, या आप विस्फोटक सामग्री में डील करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि छोटा कारखाना है या बड़ा कारखाना है, जैसे हल्की सी चिंगारी लगेगी धमाका उतना ही होगा स्वामी जी। मतलब आप कहते हैं कि छोटे से छोटे मदरसे के अंदर से निकला हुआ ये मासूम सा दिखने वाला, दिमाग के अंदर शैतानी खुराफात लिए ये दहशतगर्द उतने ही खतरनाक है जितना ओसामा बिन लादेन था अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए। आप मानते हैं क्या इस बात को? स्वामी जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जी सबके अपने अपने विचार होते हैं, मेरा विचार ये है, कम से कम भारत के मुसलमान के बारे में। जी भारत का मुसलमान बुरा नहीं है, उसको बुरा बनाया गया है, जी उसका उसका ब्रेन वॉश किया गया है, उसके अंदर जिहादी मानसिकता डाली गई है। स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे यहाँ पर उतना जितना मैं जिम्मेदार ठहराता हूं मौलवियों को। क्योंकि आप ये देखिए कि कुरान या हदीस या खुद मोहम्मद आकर के किसी की बॉडी पे बॉम्ब नहीं बांधते, ना वो किसी को आतंकवादी बनाते हैं ना जिहादी बनाते हैं, वहां लिखा हुआ है, पर वो लिखी हुई चीजें लोगों के अंदर डालने का काम करते हैं ये मदरसे और ये मौलवी। तो इसीलिए हिंदुस्तान का मुसलमान मासूम है, भोला है,
उसको इन सब चीजों की हकीकत नहीं पता है, और उसकी अज्ञानता का फायदा जो है ये जिहादी, ये मौलवी, ये मुफ्ती उठा करके उसको टेररिस्ट बनाने का काम कर रहे हैं, उसको जन्नत और 72 हूर का लालच दे करके। तो ये मासूम बच्चे जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि खुदा होता क्या है, उनके ब्रेन के अंदर, उनके भेजे के अंदर ये चीजें ठोकी जा रही है कि खुदा कौन है, उसका क्या हुक्म है, काफिर कौन है, उनके लिए कैसा सुलूक करना है, वो क्या है। इनका खुदा खुद कुरान के अंदर कहता है काफिर नजस है, यानी कि वो गंदी चीज है, पूपू है। इनका खुदा कहता है कि काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। इनका खुदा कहता है कि जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान ना ले आए उसके साथ जंग करो। और आप बात करते हैं, जहां पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कौन ज्यादा खतरनाक है, मैं कहता हूं दुनिया का हर एक वो इंसान जो ये समझता है कि कुरान के अंदर जो हुक्म दिया गया है वो फॉलो करना चाहिए और वही सही रास्ता है, दुनिया का हर एक वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ वो खतरनाक है। क्योंकि उसको पता है कि उसके खुदा ने कुरान में ये कहा है कि जब तुम कमजोर हो, तुम माइनॉरिटी में हो, तुम कम हो, तो अल तकैया करो, यानी मोहब्बत दिखाओ अपने अपोजिट के साथ कि भाई हम तुम्हारे साथ मोहब्बत से रहते हैं। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, अलग अलग वीडियोस आती हैं भाईचारे की, अलग अलग चीजें आती हैं, ये अल तकैया है। और जब तुम पावरफुल हो, कुरान के अंदर बाकायदा आयत है कि जब तुम पावरफुल हो, तुम मेजोरिटी में हो, तब अमन पीस की बात मत करो, तब जाओ उनके साथ जंग करो जो अल्लाह से बुग़्ज़ रखते हैं, यानी अल्लाह के खिलाफ बात करते हैं, अल्लाह के दीन के खिलाफ चलते हैं, उनके साथ जाकर के जंग करो। और सिर्फ जंग ही नहीं करो, उनको कत्ल कर दो, तब तक उनके साथ लड़ो जब तक या तो वो मुसलमान होकर के तुम्हारी तरह नमाज ना पढ़ें, तुम्हारी तरह बकरे को ना काटें, तुम्हारी तरह हज ना करें, तुम्हारी तरह जक़ात ना दें, या तो फिर अगर उसी मजहब में रहना चाहें तो झुक करके, छोटे बन करके तुमको टैक्स दें अपने रिलीजन को फॉलो करने का, जिजिया। और नहीं इन जजिया। दोनों में से किसी भी, जिजिया दें। जिजिया एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम हमेशा उस हुकूमत को देता है जो मुस्लिम हुकूमत होती है। तो अगर उसको उस हुकूमत के अंदर रह करके, उसकी टेरिटरी में रह करके अपने रिलीजन को फॉलो करना है, जो उसका बिलीव है उसको मानना है, तो उसको उसके बदले में हर साल टैक्स देना होगा, उसको कहते हैं जिजिया। लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम इन दोनों शर्तों पर ना आए, यानी कि ना तो मुसलमान हो ना जजिया दे, तो तब उसको कत्ल करो, उसके घर में जो उसकी माँ बहन बेटियां बच्चियां हैं उनको पकड़ो, उनको अपनी सेक्स स्लेव बनाओ, उनका बलात्कार करो, फिर उनको मार्केट में ले जाके बेचो। ये कुरान का हुक्म है। नहीं, आप इतना बड़ा आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। इस इसी जानकारी को देने की वजह से अभी तक दुनिया में कितने कत्ल और गैरत हुआ, कितना जिनोसाइड हुआ।